क्या दिक्कत हो गई है? गुरुजी वो जो लड़का है ना वो मेरे साथ 10 साल से मतलब रिलेशन में था। और हम दोनों का कास्ट भी एक ही है गुरुजी, कोई परेशानी नहीं थी, मतलब सब कुछ सही था। लेकिन ना पता नहीं इस लड़के के माइंड में क्या हो गया कि मतलब घर वाले जहाँ शादी लगाए वहाँ पे मतलब ये शादी कर लिया। लड़का शादीशुदा है गुरुजी, मैं आपको पहले ही बता दे रही हूँ। और जैसे इसी साल शादी हुई है जनवरी में। मैं उसकी शादी से पहले से आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ना पता नहीं ऐसा कुछ ना कुछ हो जा रहा है बीच में कि कांटेक्ट हो ही नहीं पा रहा है आपसे मेरी। तो वो लड़का क्या किया कि गुरुजी उसकी शादी फिक्स हो गई, उसने मुझे बताया नहीं। जब उसका डेट नजदीक आ गया तो 2 दिन पहले मुझे बता रहा है कि मेरी शादी लग गई है और मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, मैं अपने मेरी फैमिली जहाँ बोली कि मैं वहीं शादी करूँगा। और गुरुजी मेरे घर में सबको पता था, मेरे पापा मेरी मम्मी मतलब सबको पता था, सब तैयार थे। और मेरी शादी 2 साल पहले हो गई होती गुरुजी, मैं उसकी वजह से रुकी हुई थी। नहीं तो घर पे आता जाता था? जी नहीं, घर पे नहीं आता जाता था। वो जयपुर जॉब करता था तो आता था अपने घर पे, तो मिलने आता था। या मैं भी दिल्ली गई थी तो मैं वहाँ पे 2-3 दिन रुकी थी। अच्छा, उसके साथ। क्या नाम है बेटा आपका? माता पिता का नाम क्या है? और गुरुजी एक चीज और कि मैं ना जैसे कि कहीं और भी 1-2 जगह दिखाने गई थी ना, तो वहाँ के वो जो भी देखने वाले थे वो बता रहे थे कि जो लड़की है वो उल्टा सीधा कुछ ना कुछ करवाती रहती है इसके घर वालों के ऊपर। और अभी क्या है गुरुजी, उन दोनों का ना वो कुछ झगड़ा हो गया था, पुलिस केस हो गया था, उसका दोस्त बता रहा था। तो उन दोनों का तलाक का भी कुछ मैटर चल रहा है, मतलब बोल रहा था कि तलाक भी होने वाला है उनका। तलाक पहले होने दो बेटा, अब इस तलाक का संभव नहीं दिखाई दे रहा। कहाँ जहाँ झाड़ फूक के ले गए तो वो क्या जानेगा, उसे मूर्ख इंसान है वो। तो गुरुजी आप मतलब कुछ बताइए हमें, क्योंकि देखिए गुरुजी। एक बार बताओ, आप लोग पंडित हो ना? हाँ गुरुजी। तो पतरा उतरा नहीं निकालते तुम्हारे घर में तुम्हारे नाम का? नहीं गुरुजी, वो सब नहीं मेरे घर में होता है। अरे नहीं तो पंडित हो तो बेटा तुम्हें पहले तो पंडितों से पहले नहीं पूजा पाठ होता, दूसरे पंडितों से पूछना चाहिए। तुम्हारे ग्रह में मतलब तुम्हारे कुंडली में मंगल बैठा हुआ है। मंगल है? मंगल दोष है तुम्हारे अंदर। तो गुरुजी हम तो काफी ये मंगलवार को भी पूजा करते हैं, चालीसा करते हैं, शनिवार को भी करते हैं। नहीं तो पूजा करने से मतलब नहीं है, शांत तो कराना पड़ेगा ना ग्रह को। जी गुरुजी। काल सर्वदोष भी है, तुम भी गुस्से में आ जाती हो अचानक। गुरुजी मैं बहुत कंट्रोल करती हूँ, मैं बता रही हूँ। इस लड़के ने मुझे ऐसी हालत में पहुंचा दिया था कि मैंने 2 बार अपने साथ गलत करने की कोशिश की। सिर्फ मम्मी पापा की वजह से मैं रुकी हुई, नहीं तो मैं तो अभी तक खत्म ही हो गई होती। मतलब इतनी बेइज्जती करवा दी उस लड़के ने मतलब कहीं से भी मतलब कुछ नहीं छोड़ा है उसने। एज कितना है बेटा तुम्हारा? मेरी एज है 29 साल। 29 साल? हाँ। अच्छा। मतलब गुरुजी हमें ना कुछ समझ में ही नहीं आता, अचानक से धोखा मिला ना मुझे। मेरे तो पापा जाने वाले थे, सब कुछ पता था कि हाँ इसको यहाँ शादी करनी है, इसलिए मेरी फैमिली कहीं बात भी नहीं कर रही थी। मैं उसी के ऊपर पूरी तरह से डिपेंड थी, सबको सब कुछ पता था गुरुजी। मैं कसम खा के कह रही हूँ, मैंने कुछ भी नहीं छिपाया। जो भी जैसा भी रिलेशन था मेरा सब पता था मेरी फैमिली में, मेरी मम्मी को, मेरे पापा को। बस उसने मुझे मौका ही नहीं दिया कि मैं कुछ कर पाऊँ ना। अगर मेरे पास टाइम होता गुरुजी तो मैं बहुत कुछ करती, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। ऐसा लड़के का नाम मुझे मौका नहीं मिला। क्या करना चाहती हूँ बेटा? तुम्हारा रिपोर्ट कुछ अलग बता रहा है और ये अलग हो रहा है। मैं तुम्हें लड़की हो तो लड़की हो के क्या बताऊँ मैं तुम्हें? अभी जो बात बोलूंगा तुम मानने के लिए राजी भी नहीं रहेगी। गुरुजी हम बता रहे हैं ना कि हम 1 साल से हम जुड़े हुए हैं, बहुत कोशिश की कि उससे मेरी एक बार बात हो जाए। इतनी परेशानी, जब भी कुछ मतलब कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं ना गुरुजी, ऐसा लगता है जैसे कोई रोक दे रहा है। मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। बहुत मुश्किल से तो हम कांटेक्ट किए हैं, एक भी दिन नहीं ऐसा जाता है कि हम रोते नहीं है। मतलब इतनी परेशानी उस लड़की की वजह से ना पूरे साल डिस्टर्ब चल रहे हैं गुरुजी, एकदम बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब कर दिया ये लड़का। मौका भी नहीं दिया कि हम कुछ कर पाए। मेरे पास टाइम होता गुरुजी तो मैं पहले ही करती ना, मुझे मौका ही नहीं मिला। अब बताइए 2 दिन पहले कोई बताएगा तो क्या करेंगे आप? इसी मौके में तुमको एक गलत शक्ति तुम्हें अपने कब्जे में ले लिया है।
और वो लड़का भी अपने तरीके से दुनियादारी कर रहा है। पहली बात तो ये देखना है कि अब मुझे तो देखो आगे पीछे देख के बोलना होता है, ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी बोल दूं, ठीक है। तो अभी अब तुम क्या सोचती हो, क्या चाहती हो, ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं यही चाहूंगा कि अब उस लड़के के ऊपर जो है आप जो अभी भी माइंड बना के रखे हो ना, तो फिर मैं तो जी बोलूंगा गुरुजी। थोड़ा सा पीछे हट जाओ। गुरुजी मेरा कांटेक्ट नहीं है, मुझे 2 महीना हो गया उससे बात किए हुए। नहीं, मैं बोला पीछे हट जाओ, समझ में आया? गुरुजी बताइए, उसने मुझसे पैसा भी लेके रखा हुआ है, कम से कम 20,000 रुपए उसने मुझसे लेके रखा हुआ है। तो 20,000 रुपये जाने दो बेटा। तुम्हारे लाइफ में अभी जो लड़का आने वाला है, हैंडसम लड़का आने वाला है, स्मार्ट आने वाला है, और अपनी जो फास्ट होती है ना, बोलते हैं अपने लाइफ में जो आगे हुआ है वो किसी से शेयर नहीं करना है। और जो लड़का आने वाला है तुम्हें खुश रखने वाला है वो मतलब सही तरीके से रखेगा। एक जो पत्नी का जो प्यार होता है वो देगा। तो तुम ऐसे कचरे में कहाँ हाथ डालने जा रहे हो? गुरुजी मेरी जो इज्जत गई है वो उसका मैं क्या करूं? मुझे जो सुनना पड़ता है सबसे, मैं क्या करूं बताइए आप। नहीं, वो इज्जत वो तो गई अपनी है। लाइफ में खुश है, और मुझे मैंने उससे बोला भी, ये चीज मैंने बोला कि तुम सबके सामने माफी मांग लो, मैं चली जाऊंगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुमने शादी कर लिया ठीक है। लेकिन गुरुजी वो उसके लिए भी तैयार नहीं कर रहे कि मैं क्यों माफी मांगू, मैंने तुम्हारे साथ क्या किया, मैंने क्या गलत किया। नहीं, वही बता रहा मुझे हूँ, नहीं समझ में आता है। खानदानी उल्टा है बेटा। इसीलिए बुलाओ, कचरे में पैर रख के अपने आप को ये मत करो। अभी मैं जितना बोलता हूँ मेरे बातों पे अगर विश्वास होगा बेटा तो उसको ध्यान से सुनो, ठीक है। अभी जो तुम्हारे लाइफ में लड़का आएगा, अभी इसे ना एक सदमा समझ के भूल जाओ, मैं इतना ही कहूंगा। और ये नहीं सोचना 10 साल मेरी जो है इज्जत बर्बाद हो गई, ये हो गई। देखो, जैसा हम कई जन्मों में जिस तरीके से हम हरकतें करते हैं ना, उसी जन्मों का दंड होता है हमें। ये नहीं सोचना कि ये दंड जो मिला है हमें, ये हमें इस जन्म में क्यों मिला। अरे हम अगले समय में, हम अगले जन्म में, इसके पहले वाले जन्म में हमने क्या गलती किया है, उससे पहले वाले जन्म में क्या गलती किया है, ये तो पश्चाताप तो सभी को करना पड़ता है। हाँ, लेकिन गुरुजी देखिए गुरुजी, वो हमें मिले या ना मिले, हमें हम तो बस उसका दोस्त बोला था कि उन दोनों का तलाक होने वाला है, क्योंकि लड़ाई और कुछ झगड़ा हो गया था उसके वाइफ के साथ, तो वो पुलिस केस हो गया था, तो उस वजह से उन दोनों का तलाक का कुछ चल रहा है प्रॉब्लम कि तलाक हो जाएगा। नहीं तो हाय तो तुम्हारी लगी है ना बेटा, उसके ऊपर हाय तो लगी है ना। हाय लगी है तो हाय का एक तरफ होता ही है ना। आप किसी बाबा के पास भी नहीं जाओगे तो भी तुम्हारी हाय उसको ले डूबेगा। तुम कौन से दुनिया में हो? हाय तो लगता ही है ना। लड़कियों की हाय कभी बेस्ट नहीं जाता, ठीक है। लेकिन गुरुजी हम चाहते हैं ना कि वो मेरे सामने बैठ के हमसे माफी मांगे, बस। माफी मांगने का कुछ अलग रास्ता बना देंगे हम, ठीक है। अलग रास्ता चाहते हैं कि मेरे सामने सबके सामने बैठ के हमसे माफी मांग ले गुरुजी। हम कसम खा के कह रहे हैं ना, कभी नहीं देखेंगे उसकी तरफ, बस मेरे से माफी मांग ले। उसके माँ बाप का नाम क्या है? कहाँ रहता है लड़का? जी गुरुजी। लड़का कहाँ रहता है? लड़का रहता है मिर्जापुर। तुम कहाँ रहते हो? फोटो। आप कहाँ रहते हो? हम तो रहते हैं सोनभद्र में रहते हैं गुरुजी, ओबरा। लड़का बेटा थोड़ा सा ना चालबाज टाइप का लड़का है, ठीक है। हेलो जी गुरुजी, वो तो पता है, लेकिन बहुत देर से पता चला ना। बहुत देर से पता चला, वो तो तुमने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दिया है। तो यही हम कह रहे हैं कि अभी थोड़ा सा तुम्हारे ऊपर जो मंगल ग्रह का जो दोष है उसे शांत कराओ, ठीक है। और दूसरी बात, अभी लड़का जो तुम्हारे लाइफ में इंटर होने वाला है, थोड़ा उसके लिए आप थोड़ा सा अपने आप को मेंटेन करो आप, ठीक है। जी गुरुजी। हाँ, उसको मेंटेन करो। और एक उपाय दूंगा मैं, उस उपाय से करोगे तो सब सारी चीजें हो जाता है। एक बात बताओ, सो के उठते तो शरीर सुस्त हो जाती है? शरीर सुस्त हो जाती है? जी गुरुजी, कुछ भी मतलब तबीयत सही रहता है, लेकिन बीच बीच में बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, मतलब ना बुखार या ऐसे मतलब सुस्ती टाइप का, मतलब मन नहीं लगता किसी चीज में। शरीर में दर्द चालू हो जाता है? जी, और पता नहीं क्या हो जाता है मेरे माइंड में ना, मुझे ना पहले ही होता था, लेकिन ये जब से हुआ है मुझे गुस्सा बहुत तेज आता है। नहीं, मैं जितना बोल रहा हूँ उतना सुनो बेटा। जो मैं बोल रहा हूँ, आपको ऐसा कभी आभास होता है कोई आपके पीछे खड़ा है? जी, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कोई देख रहा है, या फिर मेरे पीछे कोई खड़ा है, ऐसे या कुछ डर जैसा लगता है मुझे। इसलिए बोल रहा हूँ बेटा कि ये सदमे में किसी आत्मा ने तुम्हें अपने कैप्चर में रख लिया है,
और आपके साथ में गंदे गंदे बिहेव करता है, ठीक है। लेकिन गुरुजी मैं तो क्या बोलते हैं, दुर्गा चालीसा भी रोज करती हूँ। और गंदी चीजों में बेटा दुर्गा माता नहीं आती, बात क्यों नहीं समझते हो आप? उसके लिए हर तंत्रों का अलग अलग प्रयोग है ना। तो ये जो है कि मैं जो देख रहा हूँ तुम्हारे अंदर एक जो है ना, जो गंदी गंदी शक्ति अटका हुआ है, मतलब रुका हुआ है और पकड़ के रखा हुआ है, ठीक है। तुम्हारे दिमाग पे पूरी तरह से ब्लास्ट करा देता है। तुमसे अगर अभी बीच में कोई तू मैं करेगा तो उसका उल्टा करा देता है वो जी। हाँ, तो ये जो चीजें हैं उसे निकलवा लो। लड़के की बातें हैं जो वो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि कचरे के अंदर मैं खुद हाथ नहीं डालता, ना डालने देता हूं मैं। अब जो हो गया सो हो गया, लेकिन अभी क्या करना है ये तय करो आप, ठीक है। और उसे दंड देना है तो दंड हम दे देंगे, दंड की बात टेंशन मत लो। गुरुजी बस आप मेरे लिए इतना कर दीजिए ना कि मैं उसको ना पूरी तरह से मैं रोती हुई बर्बाद होती हुई देखना चाहती हूँ। एक बार अपनी आंख से देख लो गुरुजी, मैं कसम करके बोल रही हूँ कि मैं कभी पलट के नहीं देखूंगी उधर, कभी भी नहीं। बस इतना कर दीजिए कि मेरे अंदर जो तकलीफ है ना वो नहीं जा रहा है। एक दिन भी ऐसा नहीं जाता है कि जब मैं रोती नहीं हूँ उसकी वजह से। चलो ठीक है, मैं कर दूंगा, मैं यहाँ से टेंशन मत लो, ठीक है। यहाँ से मैं लड़के का जो है वो कर दूंगा। लड़के का हाल फिलहाल का फोटो मिलेगा बेटा? हाँ फोटो। हाल फिलहाल का मतलब अभी मतलब 10-15 दिन का फोटो मिलेगा? नहीं गुरुजी, क्योंकि मैं 2 महीने से उसके कांटेक्ट में नहीं हूँ। वो जयपुर में था, तब से मैं एक बार लास्ट बार उसने मुझसे बात किया था, उसके बाद वो अभी अपने घर पे है। नहीं तो इंस्टाग्राम होगा या फेसबुक या व्हाट्सअप, यहाँ वहाँ तो होगा ना फोटो उसका। गुरुजी फेसबुक पे है तो वही पुराना फोटो ही है उसका, नया फोटो तो वो डाला ही नहीं है, क्योंकि झगड़ा लड़ाई उसके घर में चल रहा है। चलो एक काम करो, तुम घर में जाओ, एक नींबू एक जायफल होगा तो ले लो, पहले तुम्हारे अंदर गंदी शक्ति है उसे निकालने दो मुझे, ठीक है। तो गुरुजी जायफल तो नहीं होगा, नींबू होगा? 2 नींबू मिल जाएगा? जी गुरुजी नींबू होगा, मिल जाएगा। जाओ घर में जाओ। और गुरुजी ये जो मिठाई लाया था ये क्या होगा? उस मिठाई का कोई काम नहीं है, तेरे अंदर एक गंदी शक्ति है बेटा, वो डेली गंदे हरकतें करता है तुम्हारे साथ में, तुमको फील नहीं होता है सब सारी चीजें, शरीर तुम्हारा सुस्त कर देता है, तुम्हारे माइंड पे बैठा रहता है और तुम्हारी जो शरीर के जो पार्ट्स है वहाँ पे दर्द चालू हो जाता तुम्हें। ठीक गुरुजी। ठीक है, उससे पहले निकालने दो पहले उसे। वो देख रहा हूँ कब से उधर मुझे देख रहा है, कंटिन्यू देख रहा है मुझे। तो इसका कोई काम नहीं है गुरुजी? नहीं ना, उसको रख देना, घर में खा जाना। एक नींबू 2 नींबू ले लो, अभी मैं उसे काट देता हूँ पहले। ठीक है गुरुजी। चलो ठीक है, जाओ मैसेज करो मुझे। ठीक है। ठीक। एक कितना नींबू लिया है, कितने जायफल है? 2 जायफल है, 2 नींबू है। एक नींबू एक जायफल अभी फिलहाल लेके हाथ में रखिए और बाकी नीचे रखिए, ठीक है। जी। चलो उसे सर पे रखो बेटा, मैं शक्ति भेज रहा हूँ मैं। एक मिनट। नींबू रखना है सर पे? नींबू जायफल दोनों रखना है, एक एक करके। बारी की एक साथ रखें? एक साथ में पकड़ के रखो ना। अच्छा, सिर पे रखना है। हाँ रखिए। हे दुर्गा माता, बजरंगबली, भैरव बाबा, जीवदानी माता, उमादेवी माता, कामरूप गोंके माता, बंगाली, चामुंडे माता, कालकी माता, जट्टा कुमारी, शारदे माता, शीते माता, महिषासुर मर्दनी माता, तारा देवी, ज्वाला माते, है माँ, हे मातेश्वरी। इस लड़की के ऊपर ध्यान दे माते। ओम ऐं ह्रीं चामुंडाय विच, ओम ऐं ह्रीं चामुंडाय विच, ओम ऐं ह्रीं चामुंडाय विच। हे माँ काल के देखे माते। हे क्षेत्रपाल जी, अपडेट हो जाइए उसके पास। ओम शम क्षेत्रबलम 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 ओम शम क्षेत्रबलाय नमः। हे भैरव भैया जाइए। बम बम भैरवाय नमः, 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 बम बम भैरवाय नमः। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण आगे पीछे ऊपर नीचे सब जगह से खींच खिलाइए भैया, खींच खिलाइए कुत्ते इंसान को। बम बम भैरवाय शम क्षेत्रबलाय नमः, बम बम भैरवाय शम क्षेत्रपालाय 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 नमः। कैसा लग रहा बेटा तुझे? अभी भारी है गुरुजी। ये वही शक्ति है तुम्हें फील कराने के लिए, तुम फील कर लो। ये शक्ति है तुम्हारे साथ में कुकर में करता है, ठीक है। ये खबीज है,
ये तुम्हारे साथ में कुकर्म करता है, और लड़की को भी दूरियां इसने ही बढ़ाया था, लड़के को तुमसे अलग इसने ही किया, ठीक है। जी गुरुजी। हाँ, अभी तो लाइफ से निकल गया। अभी ये जो कुकर्मी है वो तुम्हारे सामने आया है और तुम्हें दिख नहीं रहा है, लेकिन मैं देख रहा हूँ तुम्हारे सामने खड़ा है वो, ठीक है। क्षेत्रपाल लात मारते ही उसे नींबू और जायफल में लेके जाए भैया। ओम शम क्षेत्रपालाय नमः, ओम शम क्षेत्रपालाय नमः, बम बम भैरवाय शम क्षेत्रपालाय नमः, बम बम भैरवाय शम क्षेत्रपालाय। चारों तरफ से इसकी अकड़ काट दो साले को। बम बम भैरवाय शम क्षेत्रपालाय नमः, बम बम भैरवाय शम क्षेत्रपालाय नमः, बम बम भैरवाय शम क्षेत्रपालाय नमः, बम बम भैरवाय शम क्षेत्रपालाय नमः। शरीर पे कहाँ पे तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा है, ज्यादा तकलीफ दे रहा है अभी? ऊपर से आज पूरा शरीर भारी भारी है, लेकिन सिर बहुत ज्यादा भारी है। हाँ, वो आ गया है ना, अभी वो आ गया है तो अभी जाएगा वो, ठीक है। पूरे शरीर में एक बार नींबू जायफल टच करना बेटा। बम बम भैरवाय शम क्षेत्रपालाय नमः, 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 बम बम भैरवाय शम क्षेत्रपालाय नमः। हे माँ मातेश्वरी, कामरू माता को भेजे माते। रुको एक मिनट, तुम काटने दो से। कामरू भैया को भेजे माते। ओम 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 ऐं चामुंडाय। ओम श्री कामरू को क्षमा, 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 श्री कामरू को क्षमा। ओम श्री कामरू को क्षमा। हे माते, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण आगे पीछे ऊपर नीचे सारी जगह से कट करके लेके जा माते। बच्ची है, ये साले कुकर्मी आ जाते, कहाँ से आ जाते, रास्ते से पकड़ लिया। अच्छा, रास्ते से है, ठीक है। अब उसे लेके जाइए माते। ओम मामा 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 मामा, पूरा शरीर फ्री कर दीजिए माते। ओम मामा 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 मामा। ओम श्री कामरू 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 माताय नमः। ओम श्री कामरू श्री कामरू माताय नमः। चल हटा ले बेटा, नींबू जायफल हटाओ, शरीर फ्री हो गया देख तेरा। हेलो जी गुरुजी। हाँ गुरुजी। देख, अभी सर भारी खत्म हो गया, शरीर तेरा एकदम पूरा फ्री हो गया। उसे लेके गया, माता लेके गई। तो इसको क्या करना है गुरुजी? रुको एक मिनट, रुको। तुम लोग पहले चेक कराना चाहिए ना बेटा। शरीर के साथ में कोई खेलेगा, बुरी आत्मा भी खेले चाहे इंसान खेले, बात तो गलत ही है ना। गुरुजी तो हमें नहीं पता था ना कि ये सब हो रहा है मेरे साथ। अब तू आई वशीकरण के लिए, अब तेरा दिमाग वहां से डाइवर्ट था, वहां से हटा दिया मैंने पूरा दिमाग तेरा। कम से कम शरीर तो फ्री करा लेना चाहिए किसी तांत्रिक वांत्रिक से। शरीर तेरा अगर ऐसा ही रहेगा तो फिर जिंदगी में क्या कर पाओगे? कोई लड़का तुम्हारे साथ में आएगा फिर दूर चले जाएगा, क्या मतलब रहेगा? चलिए, उस नींबू और जायफल से जाइए, बाहर जाइए। एक नींबू लेके जाना बेटा अलग से। अच्छा, अलग से एक नींबू? हाँ, वो चाकू भी लेके जाना। जी गुरुजी। और इसको भी जो रिसिप्ट पे रखे थे? हाँ, वो तो लेके ही जाना है। एक नींबू अलग से लेके जाओ। गेट के बाहर कि अंदर ही? गेट के बाहर जाओ, अभी बाहर फेंकना है ना उसे। जी गुरुजी। बेटा, वो जो नींबू और जायफल तुम्हारे हाथ में पहला पकड़ के रखी थी ना, जी गुरुजी, उससे उतारा करो। बम बम भैरवाय शम क्षेत्रपालाय नमः करके उतारा करो 7 बार, सर से लेके पैर तक। गुरुजी हो गया। हो गया ना? जी। उसे बम बम भैरवाय शम क्षेत्रपालाय नमः बोल के 2 टुकड़ा करके नींबू को काटो और रोड की तरफ फेंको, और हाथ नीचे रख के पत्थर से तोड़ दो जायफल उनके नाम से। ये जो अलग से नींबू लाए इसको बोल के काट के फेंकना है ना? अरे जो उतारा की है। अच्छा, इसको काट के फेंकना है? हाँ, काट के फेंको, बम बम भैरवाय शम क्षेत्रपालाय नमः बोल के। बम बम भैरवाय शम। जायफल को तोड़ दो। इधर टूट ही नहीं रहा है गुरुजी। पत्थर से मारो, टूट जाएगा। टूट गया? टूट गया। अब वो जो है कि एक सिंगल नींबू पड़ा है ना, जी गुरुजी। ओम श्री महाकालिकाय नमः बोल के उतारा करो 7 बार। 7 बार? हाँ, जी। करो उतारा। हो गया। उसे 4 टुकड़ा करके फेंक दो घर से बाहर, वो भी। चलो देखो, शरीर फ्री हो गया तुम्हारा, माइंड ओपन ओपन लग रहा है। जी गुरुजी। जाइए, ये निकल गया है, ठीक है। और कुछ? हाँ गुरुजी, वही जो हम आपको कल बोले थे कि उस लड़के के बारे में कि गुरुजी मेरा ये काम देखिए, ये आप कर दिए, ठीक है, ये काम भी मेरा जरूरी है। जो लड़के के लिए बोले थे कि आप हम चाहते हैं गुरुजी कि वो सबके सामने हमसे माफी मांगे बैठ। चलो ठीक है, मेरे पास अभी शक्ति, अभी मेरे पास सब सारी शक्तियां जो है कि अलग अलग काम पे लगा दिया गया है, और शक्तियां आएगी जिससे किसी से निकालूंगा, डाल दूंगा मैं, ठीक है, वो मैं कर दूंगा। तो गुरुजी मेरा कब तक हो जाएगा काम ये? कौन सा?
यही जो बोल रहे हैं हम आपको, क्योंकि गुरुजी देखिए हम देखो, एक तो तुम्हारे अंदर गंदी शक्ति थी, उसे मैंने निकाल दिया बेटा, ठीक है। अब दूसरा, उसको बर्बाद करना है तो उसको बर्बादी के रास्ते पे डालने के लिए वो हम अपने तरीके से कर देंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। जी गुरुजी, हम हाथ जोड़ के आपसे विनती कर रहे हैं कि हम उसकी वजह से बस लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं गुरुजी। चलिए ठीक है, अपनी याददाश्त शक्ति से कम निकालिए उसे, और जो मेरे पास जैसे शक्ति आएगी, और अभी मेरे पास लिमिट में शक्तियां हैं, वो लिमिट में शक्तियां मैं अभी उनसे काम कर रहा हूँ मैं, ठीक है। वो परेशान करने वाली शमशान की विद्याएं जब काटूंगा तो वो सब शक्तियां डाइवर्ट कर दूंगा, वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक है। बस गुरुजी, हम बस उसको देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, इतना हम कर लेना गुरुजी, बस और कुछ नहीं चाहिए हमें। चलो ठीक है, चलो ठीक है बेटा, जय माता दी। जय माता दी।